मोदी को देके वोट दो, मोदी को देना है, मोदी को देके वोट दो। तो आप यहाँ के लोकल इलेक्शन में भी मोदी को लेके आएंगी? अरे जो लोकल बीजेपी जीतेगी तो मोदी भी अपना भिवंडी आएगा। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। देखिए, आज प्रचार का आखिरी दिन है और सभी पार्टियां पूरा अपना जोर लगा रही है। कोणार्क विकास आघाड़ी क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? कहाँ की रैली? देखिए, काफी महिलाएं भी है। क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी? कुछ कहेंगी? क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? और आप देखिए, ये रैली जो है धीरे धीरे इनकी रैली आगे बढ़ रही है और हमने आपसे बताया कि हर जगह कहीं न कहीं पूरे शहर में जगह जगह तमाम रैली निकल रही है। और देखिए, सभी लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ कहेंगे? क्या कर रहे हैं आप? ये जो रैली निकली है, क्या कहेंगे आप? ये भव्य रैली है, आप देख सकते हो। इसके अंदर कोई 200-300 वाले लोग नहीं है, सब अपनी मर्जी से आए हुए लोग हैं यहाँ पर। ये कौन सा इल्जाम 200-300 वाला? नहीं, बहुत सारी रैलियों में 200-300 में लोग खरीद के आते हैं, आप देखोगे तो पता चलेगा। यहाँ पर जितने भी लोग आए अपने मन से आए, मर्जी से आए। क्या कहेंगे? शहर के लिए क्या है आपके पार्टी का विजन? क्या है शहर के लिए? शहर के लिए आप देखिए, वार्ड क्रमांक 1 जिस तरह से डेवलप हुआ है, उसी तरह से बाकी के एरिया भी डेवलप किए जाएंगे साहब के माध्यम से। और हमें पूरी गारंटी है, पूरा भरोसा है। आप खुद प्रचार करें, आप खुद देखिए, विजन करिए। वार्ड क्रमांक 1 से लेके वार्ड क्रमांक 1 जिस तरह से डेवलप हुआ है, उस तरह से बाकी के एरिया डेवलप हुए क्या? आप खुद विचार करिए। आखिर क्या वजह क्या रही बाकी के एरिया डेवलप नहीं हुआ? उसका आंसर मैं क्या दूं, आपको खुद को ही पता है। क्यों डेवलप नहीं हुआ, उसका कारण क्या? वार्ड क्रमांक 1 में अगर पाटिल साहब है तो डेवलप हुआ है। वार्ड क्रमांक 2, 3, 4 में अगर नहीं हुआ है, बाकी के अन्य एरिया में नहीं हुआ है, तो उसके पीछे रीजन उनके नगर सेवक होंगे। कुछ लोग तो कह रहे पूरा इलाका ही पाटिल साहब का, पूरा पाटिल साहब का इलाका है, लेकिन नगर सेवक का सहयोग भी साथ में जरूरी होता है ना। उसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है ना। सहयोग नहीं मिला। हाँ, सहयोग मिलेगा तो पब्लिक का भी साथ रहना चाहिए ना उसमें। पब्लिक का भी साथ रहा। और क्या कहेंगे? पाटिल साहब आगे बढ़ो, जनता आपके साथ है। सभी पार्टियां एकदम अपना पूरा जोर लगा रही है। और देखिए, मैं कह रहा था आपसे कि सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। और कल देखे होंगे, आपको दिखाया था कैसे कांग्रेस पार्टी की रैली निकली। और आज यहाँ पर शहर के लिए क्या आपकी पार्टी सोच रही है? ये पार्टी अभी जो बीजेपी वाली आ रही है, ये शहर का विकास करने के लिए आ रही है। इससे पहले 25 साल से जो पहले के जो नगर सेवक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, अपना खाली जेब भरा है। अब ये नए सब यंग बच्चे हैं, अभी देखो इनके हाथ में उन लोगों ने दिया है 5 साल, देखते क्या कर रहे हैं। दिखाइए जरा सा, आगे बढ़ के दिखाइए आप, ये साइड से दिखाइए आप। देखिए, बिल्कुल सभी लोग लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? कुछ रैली निकली में बड़ी जोरदार। क्या कहेंगे? आपका क्या विजन है आपके शहर को लेकर? शहर को लेके तो अभी तक विजन ऐसा है कि जो यहाँ पे अब ये सब देख रहे हैं, तब से टूटा है, तो ये ऐसा जगह कुछ काम में आ सकता है, कुछ कर सकते हैं हम इनके लिए। तो जो ग्राउंड है, जो जिनको बच्चे लोग को, हमारे जैसे बच्चे लोग को खेलने नहीं मिलता, उनके लिए हम सबके लिए करेंगे कि फ्री जो सबको खेलने मिले। तो अभी टेनिस कोर्ट बांधा है, वो निधि आया बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो उसमें भी 50-50 रुपए लेके गरीब के बच्चे को खेलने नहीं मिलता है। तो चलते रहिए आप, चलते रहिए। आपने कहा कि युवा सोच, काफी जगहों पर मैं घूम रहा था तो लोग कहते जितने भी युवा लोग हैं
तो आप जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए क्या करेंगे शहर में मेडिकल फैसिलिटी से के लिए आमदार साहब जो इधर के उन्होंने 200 बेड नए ला के दिए सब हॉस्पिटल्स में। लोग कह रहे थे कि आपकी सरकार है और क्या भिवंडी को एक नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा? देखेंगे उसके ऊपर भी हम सोचेंगे कैसा क्या हो सकता है। अगर उसका भी अप्रूवल मिल जाए तो 100% हो जाएगा। काफी लोग ये कह रहे हैं अपनी बार कांग्रेस पार्टी उनका कांग्रेस समाजवादी के जो विधायक हैं आमदार कहीं न कहीं कांग्रेस को चला रहे हैं और उनका कहना है कि अपनी बार महापौर हमारा है। वो तो जिसकी जो पार्टी चलाएगी उसको तो सोचता ही है ना कि महापौर उसका बैठना चाहिए। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी बार हम युवा महापौर देखना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, जो वो चीज के लिए जो केपेबल है उसको ही बनना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि शायद अब की बार कोई युवा महापौर मिलने जा रहा है शहर को। देखते क्या होता है। और आप देखिए काफी स्वागत हो रहा है गली गली में, जगह जगह। दिखाइए आप जरा सा। क्या कर रही हैं आप? क्या कहेंगी पार्टी के लिए? कुछ कर रही हैं अपने? उन्होंने विकास भाई ने बहुत कुछ किया है, पानी की लाइन दिया है, वो किया है और अब एक बार बीजेपी को जिता के देखो, आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ भिवंडी पहुँच जाएगा। जैसे इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया वैसे भिवंडी मोदी को देके वोट दो। मोदी को देना है, मोदी को देके वोट अरे दो। तो आप यहाँ के लोकल इलेक्शन में भी मोदी को लेके आएंगी? अरे जब लोकल बीजेपी जीतेगी तो मोदी भी अपना भिवंडी आएगा। बॉम्बे जैसा काम होगा। डांबर वोट नहीं देंगे। जो डांबर चोर है ना उनको वोट नहीं करेंगे कोई इधर। अरे लोग खेल कर रहे थे, एक रैली और निकली थी। लोग कह रहे थे कि नहीं हमारे साथ ओरिजिनल भीड़ है। कौन सी रैली निकली थी? 10 बजे के करीब एक और थी कोई। वो डांबर चोर की रैली है। वो डांबर पे ही चलेगी, कंक्रीट रोड पे नहीं चलेगी। कह रहे थे कि 200 वाली है, ये 300 वाली है। अरे वो लोग कह रहे थे। वो डांबर चोर के पीछे कोई जाएगा नहीं। क्या कहेंगे? ये जनता देख के आपको लग रहा है अपनी जीत पक्की है? अरे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हमारा काम बोलता है। ये उन लोग को बोलो मालदा कॉलोनी में जाके देखो कौन सा काम किसका और किसका काम मीटर है, बता देंगे सब जनता। शहर के लिए और पूरे देश के लिए बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। हमेशा वो विकास का सोचती है, हमेशा सबको साथ लेके चलती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये ऐसी पार्टी है जो सबको एक समान न्याय देती है। तो पूरे देश में बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। अरे आपने अब हिंदू मुस्लिम की बात कर दी तो बाकी और पार्टी वाले करेंगे। बीजेपी वाले तो टिकटें नहीं देते किसी मुस्लिम को। कैसे टिकट नहीं दिया? अनअपोज बीजेपी का कैंडिडेट चुना के दिया है हमारी पार्टी ने, हमारे आमदार साहब ने। उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप सब मुद्दे को छू रहे हैं। आपने अनअपोज की बात कर डाली। लोग कह रहे थे कि नहीं बीजेपी के पास आजकल पावर है, उसी के बल पर ये जीत मिल रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पावर सब पार्टियों के पास रहता है, लेकिन एक जो उसके सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं रहेगा और वो खुद ही बोल रहे हैं मुझे नहीं लड़ना है, तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है? पूरा डेमोक्रेटिक न कंट्री है, तो उनको किसी ने मना तो नहीं किया कि आप मत लड़ो। महापौर किसे देखना चाहते हैं? महापौर अभी आपको तो यही उम्मीद है कि बीजेपी का ही महापौर बैठेगा ये बार। लोग कह रहे थे अब की बार बिल्कुल युवा महापौर मिलने वाला है, बिल्कुल युवा महापौर मिलने वाला है। देखिए वो कैसे है, सब बाद में समीकरण बैठेंगे। जो हमारे वरिष्ठ नेता है, आमदार साहब है, माजी खासदार साहब है, जो पूरे चुने हुए जब जो टीम रहेगी वो सब मिलके तय करेगी। आप क्या कहेंगे? सब सुना है आपने इस शहर के? मैं था सुबह में एक रैली निकली थी, उनका कहना था कि 1 नंबर में आप ये मेरे काम देख लो। बिल्कुल सही है, काम देख लो। पहले कोम्बरपाड़ा की, गोकुल नगर की, आदर्श पार्क की क्या हालत थी। आमदार साहब ने इतने काम किए, नगर सेवक उनका नहीं होते हुए भी अभी ऊपर वाले ने चाहा तो नगर सेवक भी उनके ही होंगे आमदार साहब के, और आमदार साहब का महापौर भी होएगा। आपने कहा महापौर भी होगा। पूरे शहर में बड़ी जोरों पे चर्चा है कि बीजेपी अब की बार एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से अपना मेयर बिठा के ही रहेगी। तमाम चर्चा है, उस पर क्या कहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल आमदार साहब ने चाहा तो बिल्कुल मेयर अपना ही बैठेगा, और ऊपर वाले की दुआ रही तो भोलेनाथ की कृपा रही तो सच में भिवंडी में इतिहास होने जा रहा है कि महापौर बीजेपी का बैठने जा रहा है। आप क्या कहेंगी आपके पार्टी के लिए? बीजेपी के बारे में ये कहूंगी कि बीजेपी ने जो काम किए कि हमारे 4 उम्मीदवार अभी जो खड़े हैं उसमें से तो एक को तो विकास पापना को आप जानते हैं, उनको वाटरमैन से नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जब मतलब पानी नहीं था, हमारे इधर पानी की सुविधा नहीं है। 25 साल से विलास पाटिल इधर महापौर है पर इधर पानी की सुविधा नहीं है। आप अगर संगमपाड़ा जाओगे या कोम्बड़पाड़ा में घूमोगे, गली गली में आपको गटार दिखेगा, नाला दिखेगा। सिर्फ इतने छोटे छोटे रास्ते, उस बाजू घर है, उस बाजू घर है, बीच में नाला है। क्यों? तो 25 साल से साफ नहीं कर सकता ये? अभी पूरा एरिया डेवलप हुआ है, सिर्फ कोम्बड़पाड़ा संगमपाड़ा ही बाकी है। क्यों नहीं डेवलप कर रहा? इतने साल से हम जी रहे उधर। हाँ, उधर है पीछे खाड़ी है, खाड़ी का भी कितनी बार मच्छर आते हैं, उसमें गंदगी रहती है, साफ नहीं कर सकता तू। रोड बोलता है मैंने बनाया, अरे रोड तो आमदार के निधि के हैं, तूने कौन से बनाए? लोगों का कहना था, हालांकि ये आप कह रही है, पूरी भिवंडी ये कह रही है कि एक ही आदमी के हाथ में सत्ता करीब करीब बरसों से भिवंडी की है। घूम घुमा के चाहे 4 सीट रही हो चाहे उससे ज्यादा रहे, घूम घुमा करके मेयर तो उसी पार्टी का हमेशा से बनता था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था नहीं ये एरिया का विकास हुआ था, बाकी नहीं हुआ था, और आप उसको दूसरे तरह से बता रही है। अभी देखो मैं क्या बोलने चाह रही हूँ कि भिवंडी में वो इस एरिया का महापौर है, तो महापौर होने के कारण इधर झोपड़पट्टी क्यों है? क्यों झोपड़पट्टी है? उसके बंगले पे जाओ। अभी जब मतलब आमदार साहब बोले कि इधर उसका ऑफिस ही नहीं है, तब जाके उसने कोम्बड़पाड़ा में और इधर और आदर्श पार्क में ऑफिस बनाया। उसके पहले तो ऑफिस नहीं था। मैं मेरा खुद रहवासी दाखला बनाने के लिए उसके घर के बाहर खड़ी थी आधा घंटा, तभी जाके वो आया, उसका एक आदमी आया, उसने साइन की और मुझे रहवासी दाखला दिया। क्यों? हम आम आदमियों को क्यों ऐसे चलता है? कुछ तो उसने करना चाहिए था ना, उसका ऑफिस इधर चाहिए था। और वो इधर का मेयर है तो वो आदिवासी लोगों को जो इधर के मतलब, अब म्हाड़ा का भी ले लो, म्हाड़ा का मोहल्ला कैसा है उधर, अभी वो जो रास्ते का काम है वो उसका काम है। नगर सेवक का काम क्या है? गटार साफ करना, रास्तों पे ध्यान देना, वो उसका काम क्यों नहीं करना? ये सब तो अभी जो समाज सेवक अभी उभे हैं उन्होंने ये काम किया। लाइट, हमारे इधर लाइट की सुविधा नहीं थी, वो 5 साल में एक बार आता है, सिर्फ भीख मांगने के लिए, मत के लिए, बाकी वो आता ही नहीं है 5 साल में। बड़ा आरोप लगा रही है आप। हालांकि पूरी भिवंडी में कई लोग मिले तो उनका कहना था कि विकास तो हमने आपसे कहा कि इस एरिया में हुआ, लेकिन आपके शहर के लिए कोई कायदे का मेडिकल कॉलेज या और कॉलेज ऐसी कोई सुविधा दिखी नहीं। और अभी भी लोग कह रहे थे कि यहाँ तो मेयर अगर बनता है तो कहीं ना कहीं लास्ट में बस एक ही आदमी बनता है, वही बनेगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि मियाँ और इधर का मतलब लोग कह रहे थे कि 4 सीट आए कि 2 सीट आए, लेकिन खानदानी एक ही मेयर बनता है, यहाँ वही बनेगा। अभी देखो, उसने अगर किसी को मौका देना चाहिए तो उसने अलग जाति या धर्मों के लोगों को भी देता। इधर आदिवासी समाज है, उसके बाद इधर जैन समाज है, उसके बाद इधर मतलब जो तेलुगु समाज है, तो महाराष्ट्रीयन है तो उनको क्यों मौका नहीं देता? उसके घर में 4 उम्मीदवार, अभी तो उसने सिर्फ नेहा काटोले उनको एक मौका दिया है बस। उसके बाद वो क्या कर रहा है? उनकी पावर यूज कर रहा है, पर उसके पर वो 4 उसके वही इल्जाम उधर से भी आ रहा है कि यहाँ पर भी लोग एक एक परिवार के कई नगर सेवक बनने जा रहे हैं। हाँ वही, अभी देखो बीजेपी में 4 उम्मीदवार है, वो भी अलग अलग घर से और अलग अलग मतलब अलग अलग जाति से। तो उन्होंने कैसा मतलब अलग अलग जाति के धर्मों के लोगों को स्वीकारा है, तो वैसा उन्होंने भी करना चाहिए था।